इतिहास के धूसर पन्नों में कभी कभी ऐसे चरित्र उभरते हैं जिनकी रोशनी केवल उनके समय को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा देती है। भारत के सामाजिक परिवर्तन की कहानी में यह भी किसी व्यक्तित्व ने असमानता की सदियों पुरानी दीवारों पर सबसे प्रबल प्रहार किया, तो वो नाम है छत्रपति शाहू महाराज। उन्हें केवल एक राजा कहना उनके विशाल योगदान के साथ अन्याय होगा। वे एक दूरदर्शी समाज सुधारक, दलित बहुजन के संरक्षक और आधुनिक भारतीय सामाजिक न्याय के जनक थे। संघर्ष, करुणा और सामाजिक क्रांति का नाम छत्रपति शाहू महाराज। इतिहास में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका जीवन सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज की आत्मा को नया आकार देता है। छत्रपति शाहू महाराज ऐसे ही एक महानायक थे। वो कोल्हापुर रियासत के राजा थे, पर उनकी असली पहचान दलितों, पिछड़ों और शोषित वर्गों के अधिकारों के सबसे दृढ़ प्रहरी के रूप में हुई। एक ऐसा शासक जिसने समाज में सदियों पुरानी असमानता को चुनौती दी और समान अवसर की नींव रखी। उनका शासन आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय की पहली ठोस प्रयोगशाला माना जाता है, जहां शिक्षा, आरक्षण, श्रमिक अधिकार और मानव गरिमा को केंद्र में रखकर नीतियां बनाई गईं। एक राजा जिसने अपना सिंहासन जनता के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। सन 1874 में जन्मे यशवंतराव, जो आगे चलकर शाहू महाराज कहलाए, बाल्यकाल में ही ब्राह्मणवादी ऊंच नीच और सामाजिक भेदभाव देखते रहे। बाल गोपाल के रूप में उनका दत्तक ग्रहण कोल्हापुर राजघराने में हुआ और उन्हें उच्च शिक्षा तथा उदार विचारों का एक्सपोजर मिला। शाहू महाराज ने केवल आदेश नहीं दिए, बल्कि धरातल पर परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अछूतों के मंदिर प्रवेश को बंदी को चुनौती दी और व्यक्तिगत रूप से उनके साथ मंदिर गए। दलितों के लिए हॉस्टल और स्कूल, पिछड़े समुदायों के लिए छात्रवृत्ति, किसान और मजदूरों के लिए कानूनी संरक्षण की व्यवस्था की। ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई में वे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मजबूत समर्थक बने और उन्हें छापा खाना व आर्थिक सहायता प्रदान की ताकि बहुजन विचार समाज में फैल सके। उनके शासन में पहली बार शिक्षा और सरकारी पद केवल उच्च वर्ग की जागीर नहीं रहे, बल्कि आम जन, शोषित समाज और वंचित वर्ग के लिए दरवाजे खुले। 1894 में जब वे कोल्हापुर के शासक बने, तभी उन्होंने समझ लिया कि समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब उसे समान मौके मिले। इसी सोच के तहत उन्होंने 1902 में भारत के इतिहास का पहला सामाजिक आरक्षण लागू किया, बहुजन समाज के लिए 50% नौकरियों में आरक्षण। ये कदम अपने समय से कई दशक आगे था। सुनहरी परंपरा में जन्मा एक प्रगतिशील विचार। छत्रपति शाहू महाराज का जन्म 26 जून 1874 को कोल्हापुर के राजघराने में हुआ। जन्म से ही उनका नाम यशवंतराव रखा गया, परंतु नियति ने उन्हें भविष्य का ऐसा नेतृत्व प्रदान किया जिसने भारतीय समाज की दिशा ही बदल दी। बाल्यकाल में ही उनकी गोद लेने की प्रक्रिया के बाद वे कोल्हापुर के शासन का उत्तरदायित्व संभालने के लिए तैयार किए गए। राजघराने की भव्यता और परंपराएं उनकी परवरिश का हिस्सा थी, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक संवेदनशील हृदय पल रहा था। एक ऐसा हृदय जो समाज में व्याप्त भेदभाव, अस्पृश्यता और शोषण को खुली आंखों से देख रहा था। यही अनुभव आगे चलकर उन्हें ऐसे सम्राट में बदलने वाला था जो सत्ता से अधिक समाज के उत्थान को अपना धर्म मानता था। शाहू महाराज 1894 में कोल्हापुर की गादी पर बैठे। गद्दी संभालते ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनका शासन केवल राजा की सत्ता नहीं, बल्कि जनता की भलाई और सर्वसमावेशी विकास के लिए होगा। उस समय भारत की सामाजिक संरचना ऊंच नीच, जाति, छुआछूत और असमानता की जंजीरों में बंधी हुई थी। शासन के शीर्ष पद पर बैठकर शाहू महाराज ने ये जंजीरें तोड़ने की प्रतिज्ञा ली। अन्याय के खिलाफ सीधी लड़ाई। शाहू महाराज का सबसे क्रांतिकारी कदम था 1919 में जारी किया गया आरक्षण, यानी बैकवर्ड्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस का आदेश। ये विश्व इतिहास में पहला मौका था जब किसी राजा ने पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण लागू किया। ये निर्णय उतना ही साहसिक था जितना दूरदर्शी।
उन्होंने शिक्षा को सामाजिक समानता का सबसे शक्तिशाली हथियार माना। इसलिए उन्होंने बहुजन और वंचित समुदायों के लिए फीस माफी, छात्रावास निर्माण, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा और मुफ्त अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जैसी नीतियां लागू की। ये प्रयास केवल सुधार नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का आरंभ थे। शाहू महाराज और डॉक्टर अंबेडकर का संबंध भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक है। शाहू महाराज ने अंबेडकर की प्रतिभा को बहुत जल्दी पहचान लिया। वे अक्सर कहा करते थे, देश को आगे ले जाने वाला युवा यही है। उन्होंने दलित बहुजन के मानवाधिकारों के संघर्ष में डॉक्टर अंबेडकर को खुला समर्थन दिया। यही कारण था कि अंबेडकर स्वयं शाहू महाराज को भारत का सबसे बड़ा सामाजिक सुधारक मानते थे। शाहू महाराज उन पहले शासकों में से थे जिन्होंने सार्वजनिक स्थानों, कुओं, तालाबों, धर्मशालाओं, स्कूलों को सभी जातियों के लिए खुला घोषित किया। उस समय ये कदम शोषणवादी सामाजिक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती था। उन्होंने ब्राह्मणवादी प्रभाव से मुक्त प्रशासन बनाने के लिए कठोर निर्णय भी लिए। उनका मानना था कि सत्ता लोगों के विकास के लिए होती है, किसी एक वर्ग की सेवा के लिए नहीं। आर्थिक और प्रशासनिक सुधार। शाहू महाराज ने केवल सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और प्रशासन में भी महत्वपूर्ण सुधार किए। किसानों के हितों की रक्षा, भूमिहीनों को भूमि प्रदान करना, लगान में राहत, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा, न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर कठोर नियंत्रण, ये सब उन्हें एक आधुनिक शासक के रूप में स्थापित करता है। उनका व्यक्तित्व, सरलता, दृढ़ता और मानवीय भावना। भव्य राजमहल में रहने के बावजूद वे आम जनता के दुख दर्द से गहरे जुड़े थे। शासन करते समय वे केवल राजा नहीं थे, वे शिक्षक, मार्गदर्शक और समाज सेवी की भूमिका भी निभाते थे। उनका स्वभाव सरल, निर्णय दृढ़ और दृष्टि अत्यंत प्रगतिशील थी। अंतिम समय में भी संघर्ष जारी रहा। 1932 में उनका देहांत हुआ, लेकिन तब तक वे भारतीय समाज की दिशा बदल चुके थे। अंतिम समय तक वे बहुजन समाज के अधिकारों के लिए लगे रहे। बीमारी ने शरीर को कमजोर किया, पर विचारों की आग और संकल्प आजीवन प्रज्वलित रहे। छत्रपति शाहू महाराज के सुधार केवल अपने समय के लिए नहीं थे, वे आज भी भारतीय संविधान, सामाजिक न्याय की नीतियों और बहुजन आंदोलन की रीढ़ माने जाते हैं। उनके द्वारा लागू किया गया रिजर्वेशन मॉडल बाद में अनेक राज्यों और केंद्र सरकार की प्रेरणा बना। डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक मिशन को जिस मजबूती से उन्होंने समर्थन दिया, उसने आने वाले भारत का चेहरा बदल दिया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सत्ता का सर्वोच्च उपयोग कमजोर को मजबूत बनाना है। छत्रपति शाहू महाराज का जीवन केवल एक राजा की कहानी नहीं है, ये न्याय, समानता और मानवाधिकारों का महाग्रंथ है। उन्होंने उस दौर में लड़ाई लड़ी जब समानता की बात करना भी विद्रोह माना जाता था। उनके द्वारा शुरू किए गए सामाजिक सुधार, महिला शिक्षा, बहुजन अधिकारों और आरक्षण नीति ने भारतीय संरचना को गहराई से प्रभावित किया। उनका प्रभाव आज भी हमारे संविधान, हमारी सामाजिक नीतियों, शिक्षा के प्रसार और बहुजन आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देता है। शाहू महाराज ने सिद्ध किया कि एक शासक का सर्वोच्च कर्तव्य सत्ता नहीं बल्कि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को अधिकार और सम्मान दिलाना होता है। इसलिए उन्हें लोकशाही का अग्रदूत, भारत का सामाजिक सम्राट और समानता के क्रांतिकारी कहा जाता है। छत्रपति शाहू महाराज एक राजा से अधिक एक विचार है। छत्रपति शाहू महाराज का जीवन हमें याद दिलाता है कि असली महानता पद में नहीं बल्कि उसके उपयोग में है। उन्होंने साबित किया कि एक शासक का धर्म मानवता है और एक समाज की तरक्की बराबरी के बिना संभव नहीं। उनकी विरासत आज भी हर उस व्यक्ति के भीतर जीवित है जो सामाजिक अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, हर उस आवाज में जो समान अवसर की मांग करती है। शाहू महाराज केवल इतिहास का अध्याय नहीं, सामाजिक परिवर्तन का एक सतत प्रवाह है जिसने आधुनिक भारत को न्याय, समानता और मानवाधिकार की दिशा में आगे बढ़ाया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बहुजन एंसेस्टर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी प्रेरणादायी कहानियां और इतिहास की अनकही आवाज़ें आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।